नमस्कार, मैं हूं इशिका शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान। दर्शकों, आपको बता दूं कि 21 जून रविवार को सूर्य ग्रहण होने वाला है और आज हमारे बीच हैं महान ज्योतिषाचार्य अनिल तिवारी जी और आज हम उनसे जानेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण के संबंध में अनेक प्रकार की बातें करेंगे। गुरुजी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। गुरुजी बताएंगे कि अभी जो ग्रहण होने वाला है वो किस प्रकार का ग्रहण होगा और ग्रहण में सूतक किस प्रकार से। 21 जून रविवार अमावस्या, इस दिन ग्रहण सूर्य ग्रहण होने वाला है। वह कंकड़ आकृति का सूर्य ग्रहण होगा जिसे चूड़ामणि सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। यह विशेष रूप से 5 राज्यों में दिखेगा या 4 राज्यों में दिखेगा: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड। शेष राज्यों में यह खंड ग्रास के रूप में दिखेगा और यह ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह 2 नक्षत्रों से गुजरेगा। मृगशिरा नक्षत्र का चतुर्थ चरण और आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में समाप्ति है इसकी। इसलिए इस ग्रहण की अशुभता को लेकर संदेह है। जी अच्छा, गुरुजी बताएंगे जिस प्रकार से सूर्य ग्रहण होने वाला है तो सूर्य ग्रहण किन किन राशियों में किस किस प्रकार से शुभ या अशुभ है। सबसे पहले हम ग्रहण की स्पर्श पर जाते हैं जी। कि ग्रहण का स्पर्श जो है 21 जून को प्रातः 10:20 पर लगेगा और ग्रहण का जो मध्य होगा 12:01 होगा और ग्रहण की जो समाप्ति होगी 1:48 दोपहर को। सूतक की जहाँ तक बात आती है कि 12 घंटा पूर्व माने 20 जून की रात को 10:20 को में सूतक आपका लग जाएगा। अब आपने प्रश्न किया कि राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा। जी। तो 2 राशियां हैं अग्नि तत्व की, मेष और सिंह राशि। ये दोनों राशियों पे बहुत ही शुभ प्रभाव इस ग्रहण का देखने को मिलेगा। रही बात अन्य राशियों की तो 3 राशियां हैं जल तत्व की, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। इन तीनों राशियों पे ग्रहण का प्रभाव अति कष्टकारी रहेगा। शेष राशियों में कष्टकारी ही रहेगा लेकिन सामान्य कष्टकारी रहेगा। जी। गुरुजी, ये वाला जो सूर्य ग्रहण है वो किस प्रकार से अनूठा है, इसमें कोई अनुष्ठान वगैरह कराया जा सकता है क्या। जी, जैसे मैंने बताया कि यह पहली बार हो रहा है या बहुत दिनों बाद हो रहा है, कहना चाहिए कि कई वर्षों बाद हो रहा है कि यह जो ग्रहण है 2 नक्षत्रों से को गुजर रहा है। महाभारत में एक गुरु द्रोण का संवाद है, उसमें उन्होंने कहा था कि रविवार का दिन हो, 2 नक्षत्रों के मध्य में यदि ग्रहण काल हो तो वह उस देश, उस राज्य के लिए विशेष हानिकारक होता है। इस प्रकार से हम देखें तो ये अशुभता का लक्षण उत्पन्न हो रहा है। जी। रही बात ग्रहण काल में किसी भी प्रकार का पूजा, स्पर्श, देवताओं की, मंदिर का कपाट सब बंद रहता है। इस प्रकार की पूजा या अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। इस अवधि में आप मानसिक रूप से पूजा बिल्कुल करें और मानसिक पूजा करते रहना चाहिए ग्रहण अवधि तक। जी। गुरुजी, इस सूर्य ग्रहण में किस किस उम्र के लोगों को किस किस प्रकार की सावधानी बरतनी होगी। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी भी ग्रहण में गर्भिणी स्त्री, बालक, बुजुर्ग और रोगी, 4 लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण काल में, सूतक काल में भोजन नहीं करना है, यह विशेष बात है। जल नहीं पीना है, यह विशेष बात है। लेकिन इन चारों गर्भिणी स्त्री, बुजुर्ग, बालक और रोगी को आप भोजन दे सकते हैं, वो जलपान कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इन्हें बिल्कुल सावधानी रखनी चाहिए ग्रहण काल में कि बाहर न निकलें, किसी प्रकार का ग्रहण का प्रभाव इनके शरीर पर न पड़े। गुरुजी, ग्रहण में मतलब पूरे दिन बाहर नहीं निकलना है या उसका भी एक निश्चित समय है। जैसे मैंने बताया कि ग्रहण काल का जो मुख्य समय है सूतक काल से है, रात 20 तारीख रात 10:20 से दूसरे दिन 21 जून को 13:48 तक बिल्कुल घर के अंदर इनको रहना है। और विशेष परिस्थिति में कभी कभी प्यास लगी, वर्तमान समय में समय तो है, प्यास लगी तो क्या करना चाहिए, उस पर कुश अथवा तुलसी डालकर
जल पी सकते हैं आप, उससे जो संबंधित विषाणु या वायरस होता है वो समाप्त हो जाता है। जी गुरुजी, कई लोगों के मन में सवाल आता है कि जब ग्रहण काल हो उस समय सूर्य को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल भी सूर्य को नहीं देखना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो कि सूर्य की छाया को भी देखने से बचें। एक चीज़ विशेष रूप से बता देता हूँ मैं कि यह जो ग्रहण है मिथुन राशि पर लग रहा है। जी। और मिथुन राशि पर सूर्य, बुध, चंद्र और राहु 4 ग्रहों की युति होगी जी। और मिथुन राशि से अष्टम भाव पे गुरु नीच राशि पे हैं और शनि के साथ हैं। तो विशेष रूप से आप सबको सावधानी रखनी है इस समय। और क्योंकि यह अष्टम राशि से अष्टम गुरु और शनि का गोचर विशेष रूप से खराब हो सकता है, अशुभता उत्पन्न कर सकता है। और दूसरी बात, एक अंतिम संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि लोग अभी वर्तमान में कोरोना वायरस से भयभीत हैं, और बहुत अच्छी बात है कि हमारे लोग जो गाइडलाइन सरकार का मिला हुआ है उसका पालन कर रहे हैं, उससे बचे हुए हैं और पालन करना भी चाहिए उनको, है ना। लेकिन एक अच्छा संदेश यह है कि 23 सितंबर 2020 को जब राहु का राशि परिवर्तन होगा, राहु मिथुन राशि छोड़ के वृषभ राशि में जाएंगे, तो आप यह निश्चित पाएंगे कि कोरोना लगभग विश्व से समाप्ति की ओर है। तो दर्शकों, आप सभी ने देखा किस प्रकार से हमने हमारे ज्योतिषाचार्य जी से आज सूर्य ग्रहण के बारे में तमाम जानकारियाँ ली, और इन्होंने आपको जिस प्रकार का संदेश दिया है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इन सभी को माने और इनके दिए हुए सभी संदेशों का आप लोग पालन करें। दर्शकों, अगर आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल है तो स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या हमें भेज सकते हैं। हमारे ज्योतिषाचार्य आपके सभी समस्या का निराकरण आपको बताएंगे। तो दर्शकों, आज के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए विशेष टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।